गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझें। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, जिस पर आज की वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट स्टार्ट ही प्लानिंग से होता है, क्योंकि बिना प्लान किए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आइए मैनेजमेंट की जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग का मतलब है पहले से ही ये डिसाइड करना, सोचना कि किसी भी काम को कैसे करना है और कब करना है। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। Before doing something, the manager must formulate an idea how to work on a particular task. जैसे कि अभी हमने बताया कि कोई भी मैनेजर है किसी भी काम को करने से पहले एक आइडिया बनाता है, अपने दिमाग में एक आइडिया सेट करता है कि उस काम को कैसे करना है, किसी पर्टिकुलर काम को कैसे करना है। Thus, planning is closely connected with creativity and innovation. जब भी कोई टास्क सामने होता है और मैनेजर को उस काम को कंप्लीट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो तुरंत वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे वो सोचता है, अलग अलग चीजें सोचता है, तो जितने भी आइडिया हैं उन आइडिया में से एक बेस्ट प्लान को वो सेलेक्ट करता है। तो उस तरह क्रिएटिविटी आती है, क्योंकि वो कई सारे रास्ते सोचता है, कई सारे, जैसे मान लीजिए एक ताला है, उसकी चाबी ढूंढनी है, तो सबसे पहले वो प्लान करता है, उस ताले को खोलने के बारे में सोचता है कि किस तरीके से उस ताले को खोला जा सकता है। और बहुत सारे वे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर चाबी से ही वो खुले। यानी क्रिएटिविटी प्लानिंग में इन्वॉल्व है। जब भी प्लान कोई भी आदमी करेगा या कोई भी मैनेजर, हम यहाँ बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो जब भी वो कोई भी प्लान करेगा तो उसके प्लान में ऑलवेज क्रिएटिविटी होगी, क्योंकि वो नए नए आइडिया को सोचेगा, नए नए आइडियाज से को यूज करके उस प्लान को वो अपने जो प्लान बनाया है उसको वो इम्प्लीमेंट करेगा। बट द मैनेजर वुड फर्स्ट हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव्स। जब भी कोई काम सामने आता है सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जब सेट हो जाते हैं, यानी किसी काम को करने का एम, टारगेट हम डिसाइड कर लेते हैं, एम डिसाइड कर लेते हैं, तब उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग जो है, प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कब करना है और कैसे करना है, ये पहले से ही सोच लेना प्लानिंग है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीजन है कि हम प्लानिंग करते हैं। नंबर 1, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग क्या होता है, किसी भी काम को करने की डायरेक्शन देता है, यानी कि किस तरह से काम करना है, किस दिशा में काम करना है, उस काम को कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। मींस एक आइडिया मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी, मान लीजिए आप भी जब कोई प्लान करते हैं, तो प्लान में क्या होता है कि जो रिस्क होते हैं या अनसर्टेनिटी से जो भी रिस्क होते हैं उनको कम किया जा सकता है प्लान करके। आप देखिए, मान लीजिए आपके सामने बोर्ड एग्जाम है, आपको मालूम है कि मार्च में एग्जाम होते हैं, तो अचानक से उस टाइम पर पढ़ना पड़ेगा, सामने प्रॉब्लम आएगी। तो उससे अच्छा ये है कि आप पहले से ही अपना प्लान करके चलिए कि हमको इस मंथ तक ये वाला सिलेबस खत्म करना है, चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, इस मंथ तक ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, इस मंथ में रिवीजन करना है। आप देखिए, प्लानिंग एक ऐसा टास्क है जो हर आदमी हर वक्त करता है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, सब लोग करते हैं प्लानिंग को। तो प्लानिंग से जो भी सामने अचानक से कोई अनसर्टेनिटी आने वाली है, अगर आप पहले से प्लान करके चलेंगे तो उसमें रिस्क कम हो जाएगा। सभी बिजनेसमैन रिस्क को कम करने के लिए प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज।
अगर आप पहले से प्लान करके रखेंगे तो देखिए क्या होगा कि जब अचानक से सामने आपकी सिचुएशन आएगी और आपने प्लान करके नहीं रखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस टाइम पर होपलेस हो जाएंगे। जितने भी आप अचानक से कुछ उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारा टाइम और मनी वेस्ट होगी। लेकिन अगर आप पहले से ही प्लान करके रखेंगे तो जो एक्टिविटीज वेस्टफुल, आप बेकार की एक्टिविटीज करते, मेहनत करते, उन सबसे बच जाएंगे। क्योंकि जब आप प्लान करके रखेंगे और सिचुएशन सामने आएगी तो आप अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाएंगे। जैसे कि आप देखिए आपके घर में आपके मदर है, फादर है, आपके एजुकेशन को लेकर प्लान करते हैं कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ग्रेजुएशन में आएगा, उसको इतने पैसों की जरूरत होगी, तो आज से ही अपनी सेविंग्स वो करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जब सामने आपको सिचुएशन आए तो वहां पर पैसों की कभी कमी ना हो और आपकी एजुकेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े उसका। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग से क्या एक्टिविटीज जो वेस्टफुल है एक्टिविटीज वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। क्योंकि जब प्रॉब्लम सामने होती है ना, हमेशा आदमी उसके बारे में सोचता है कि अचानक ये अगर ये सिचुएशन आ जाए तो हमें ये करना है, ये सिचुएशन हो तो हमें ये करना है। तो उससे क्या होगा, इनोवेटिव आइडियाज दिमाग में आते हैं कि कैसे कैसे हम अपनी प्लानिंग को प्लान कर सकते हैं, किसी के कैसे कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में पहले से ही प्लान करके अलग अलग तरीके के प्लान बना के रखता है। तो एक इनोवेशन भी उसमें आ जाती है, क्योंकि प्लानिंग जो है उसमें इनोवेशंस इन्वॉल्व है। द नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डायरेक्शन डिसीजन मेकिंग। देखिए जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने होंगे। और डिसीजन आप कब ले पाएंगे, जब आप एक प्रॉपर प्लान बना पाएंगे। इट मींस प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। डिसीजन लेने में किसी भी ह्यूमन बीइंग की, हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो किसी भी बिजनेसमैन अगर वो कोई भी बिजनेसमैन अगर प्लानिंग करता है तो वो अपने डिसीजंस इजीली ले सकता है। द नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखिए कंट्रोलिंग टूल मैनेजमेंट का एक लास्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। इट मींस अगर मान लीजिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिजनेस में या प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर आपको मालूम है कि उसे हमें कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले प्लान्स बनाने होंगे। यानी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल करना है, उसको हैंडल करना है, तो आपको सबसे पहले प्लान बनाने होंगे और प्लान से ही आप स्टैंडर्ड फिक्स कर पाएंगे। और उन स्टैंडर्ड्स को फिर एक्चुअल जो आपकी परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करेंगे, तब आप कंट्रोलिंग कर पाएंगे। यानी प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, जब आप प्लान करेंगे तो आप एक पैरामीटर सेट करेंगे, उस पैरामीटर से अपने बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने पर आपको पता चल जाएगा कि हमारी एक्टिविटी जो है वो वेस्टफुल है या नहीं है। मतलब हम जो हमारे टारगेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट मींस प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड्स फिक्स करता है। तो स्टूडेंट्स अभी आज की वीडियो में हमने आपको प्लानिंग कंसेप्ट बताया और प्लानिंग के इंपॉर्टेंस बताए। इससे आगे का काम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।